नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम 9 मई के जो है सेकंड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। बिल्कुल वही प्रश्न देखेंगे हम लोग जो कि पेपर में पूछे गए 100%। बिल्कुल वही प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की बात हो रही अंडर ग्रेजुएट की, तो बिल्कुल 9 शिफ्ट के जो है और 9 मई के जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट के हम लोग प्रश्न कवर करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है एनटीपीसी का, क्योंकि कुछ एग्जाम जो है बिल्कुल जून में गए हुए हैं। तो वो सभी लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे, जिससे कि उनको क्या है नॉलेज मिल सके किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं पेपर में। कहा जा रहा है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 भारत में आधिकारिक तौर पर कब जो है लागू हुआ था। बिल्कुल ये प्रश्न जो है आपके पेपर में बना हुआ था कि विदेशी जो मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है 1999 भारत में जो आधिकारिक तौर पर कब लागू हुआ था। तो ध्यान रखेंगे यह जो है लागू कब हुआ, तो 1 जून 2000 ईस्वी को क्या होता है, ये लागू होता है। तो सी राइट होगा। हालांकि ध्यान रखेंगे संसद ने जो है इस अधिनियम को 29 जो है दिसंबर को ही क्या किया था, तो पारित कर दिया था 99 में। लेकिन ये आधिकारिक तौर पे जो है 1 जून 2000 ईस्वी को लागू होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे जो फीमा जो अधिनियम है इसे जो है किस स्थान पे, तो फीरा जो अधिनियम था इसके स्थान पर लाया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासन की नियुक्ति करते हैं। इस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे प्रशासन की नियुक्ति कर सकता है। तो ये जो है आर्टिकल 239 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास ये अधिकार रहता है। तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि प्रत्येक जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो प्रशासन है राष्ट्रपति द्वारा जो है चलाया जाता है और वे अपनी ओर से एक प्रशासक नियुक्त करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में। ऐसा नहीं कि थर्ड क्वेश्चन जो था यही था, मतलब आपके पेपर में बना हुआ प्रश्न था और ये हमारा सीरियल नंबर है कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किस वंश के शासक से हुआ था। हर्षवर्धन की जो बहन थी जिसका नाम था राजश्री, इसका विवाह जो है किस वंश के शासक से हुआ था। तो वंश की हम लोग बात करेंगे तो मौकरी वंश से। किससे, तो मौकरी वंश के जो है शासक से हुआ था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। गृहवर्मन नाम यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या नाम था, तो गृह जो है वर्मन क्या है, तो नाम था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जिसकी राजधानी जो है कन्नौज हुआ करती थी। ठीक है, तो मौकरी वंश के शासक गृहवर्धन से हुआ था और इसकी राजधानी क्या थी, कन्नौज। ध्यान रखेंगे। और इस गठबंधन ने जो है वर्धन और मौकरी साम्राज्यों के बीच जो है संबंधों को मजबूत किया था। अगला प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 2024 की बात की जा रही है यहाँ पे। स्टूडेंट हमने पहले बताया था कि 2025 के जो है करंट अफेयर ज्यादातर बन रहे हैं पेपर में, और 24 के भी नहीं, पुराने करंट अफेयर ज्यादा पेपर में बन रहे हैं। 2026 करंट अफेयर जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप इन पे जोड़ दें विशेष तौर पर। और ये वीडियो जो है कराई भी गई है, तो आप जाकर उन्हें जरूर पढ़ें। पुराने करंट अफेयर हम बिल्कुल कवर किए हैं, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पर, जो वेट करके पढ़े जिनका भी अभी तक नहीं हुआ है। बाकी है तो ध्यान रखेंगे। और साथ में ग्रुप डी वाले भी यहाँ पे ध्यान रखें, अगर हम बात करें तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि रेगुलर बेसिस पे आप ध्यान रखेंगे। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो है डेली जो है रात 8 बजे डेली वीडियो जो है आपके लिए आने वाली है कल से। तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया कि 2024 का नोबेल पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया। तो यह जो है प्रदान किया गया हान कांग को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो कि दक्षिण कोरिया के लेखान हैं। ठीक है, लेखिका हैं सॉरी। और बिल्कुल ध्यान रखेंगे इनके बारे में। वह जो है इसके बारे में अगर बात करें थोड़ा सा और, तो वह जो है यह पुरस्कार जीतने वाले पहली जो है दक्षिणी कोरियाई लेखिका हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और क्यों दिया गया, तो उनकी एक प्रसिद्ध जो पुस्तक है द वेजिटेरियन, क्या नाम है, द वेजिटेरियन। ठीक है, तो इस पे इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है। हॉर्नबिल की बात हो रही है, तो यह नागालैंड का जो है एक प्रकार से आयोजन होता है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जिसे जो है राज्य की समृद्धि जनजाति विरासत को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है किसामा हेरिटेज विलेज में जो है आयोजित किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखें किसमें, तो किसामा हेरिटेज विलेज में। अगला प्रश्न पेपर में आपके पूछा गया कि फरवरी 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसने जो है शपथ ली थी। फरवरी 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो रेखा गुप्ता। बिल्कुल आप सभी को नाम याद होगा, रेखा गुप्ता द्वारा जो है शपथ यहाँ पे लिया गया 20 फरवरी को। ठीक है, डेट भी अगर पूछे तो 20 फरवरी को जो है ध्यान रखेंगे। उसने जो है उनसे जो है ठीक पहले जो है आतिशी मालेना जो है मुख्यमंत्री थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे।
आगे बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है मुख्य रूप से किसने किया था? राजा राम मोहन राय के बाद जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है मुख्य रूप से किसने किया? तो यहाँ पे जो है किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, पीछे थोड़ा सा जो है आप लोग कंफ्यूजन होगा कि हमने कहा जो इसके पहले जो है मुख्यमंत्री थे, तो हमने नाम क्या बताया है? आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे केजरीवाल के बहुत सारे जो है नाम आपके सजेशन में आएंगे। हाँ, केजरीवाल थे, लेकिन ध्यान रखेंगे जब वो जेल में चले गए थे तो उनका जो पद है किसी और को जो है सौंपा गया था, तो वो इनका नाम क्या है यहाँ बताया जा रहा है, हालांकि उनकी पत्नी थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है ब्रह्म समाज की। ठीक है, तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का जो है नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? यहाँ पे पूछा गया तो रविन्द्रनाथ टैगोर, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 1833 ध्यान रखेंगे कि 1833 में जो है राजा राम मोहन राय के निधन के बाद जो है ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर और बाद में केशव चंद्र सेन ने जो है आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि दबाव का एसआई मात्रक पास्कल के अलावा और क्या होता है? दबाव की बात हो रही है, प्रेशर की बात हो रही है, एसआई मात्रक पास्कल। ठीक है, मात्रक पास्कल के अलावा और क्या होता है? तो इसके अलावा जो है हो जाता है क्या चीज? तो इसके अलावा हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सूत्र की बात करेंगे तो बल बटे जो है एरिया यानी कि फोर्स अपॉन, हम ये लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, एफ अपॉन ई जो है हो जाता है बल यानी कि फोर्स, और ये मतलब क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है, और इसलिए इसका मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया कि एमएस वर्ड में किसी मौजूद डॉक्यूमेंट को सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? सेव एज करने के लिए एमएस वर्ड में पूछा गया है, तो इसके लिए जो है F12 का उपयोग होगा। और आई थिंक ये प्रश्न जो है पूछा गया था कल के शिफ्ट में भी। ठीक है, 8 मई को जो पेपर हुआ उसमें भी फर्स्ट या सेकंड में किसी में बना हुआ प्रश्न था, क्योंकि हमने कराया था तो हमें याद है कि ये प्रश्न भी क्या है पूछे गए थे, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम कंट्रोल एस की बात करेंगे, ठीक है, तो कंट्रोल एस का उपयोग जो है मौजूदा डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि भूकंप की कौन सी तरंगे ठोस और तरल दोनों माध्यम में गमन कर सकती हैं? कौन सी तरंगे भूकंप की तरल में और साथ में ठोस दोनों में जो है गमन यानी कि चल सकती हैं? तो वो होती हैं पी तरंगे, पी वेव्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जबकि एस अगर तरंगों की हम लोग बात करेंगे तो केवल ठोस में चलता है, एस इसमें चलता है तो केवल जो है ठोस में चल पाता है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और जबकि अगर पी तरंगों की बात करेंगे तो ये जो है तीनों अवस्थाओं में, यानी ठोस तो दिया है, तरल दिया है, साथ में गैस भी आप ऐड कर लें, तीनों अवस्थाओं में ये चल सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? इस ऑप्शन में ऐसे करके ऑप्शन दिया होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑप्शन एज इट इज नहीं था। स्टूडेंट, हमको क्या है, क्वेश्चन आप लोग जब भेजते हैं तो क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है, ऐसा मतलब कुछ उनको जो याद रहते बताए जाते हैं, तो कुछ ऑप्शन अपने मन से हम लोग इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ऑप्शन आप लोग को याद नहीं रहते हैं तो आप लोग क्लियर बता नहीं पाते हैं, तो इसलिए डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आंसर जो है आपको क्या है मिलेगा, ऐसा कुछ रहा होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे तो रजिस्टर जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर की बात करेंगे तो रजिस्टर जो है कंप्यूटर सिस्टम की सबसे तेज मेमोरी होती है। यदि विकल्पों में रजिस्टर ना हो तो कैश मेमोरी भी आप ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? तो कैश जो है मेमोरी को भी आप राइट कर देंगे अगर रजिस्टर नहीं रहेगा तो। ठीक है, मेमोरी था ना, ठीक है मेमोरी, तो ये आप ध्यान रखें। आगे कुछ मैथ के प्रश्न भी मिले थे तो उनको भी देख लेते हैं कि पूछा गया था 18 और 50 के बीच जो है मध्यानुपाती क्या होगा? मीन्स प्रोपोर्शन की बात हो रही है। तो देखिए, अगर हम इसको निकालने की बात करें तो निकालने का जो तरीका होता है, इसके फार्मूले की बात करें तो जो हमको दिया हुआ है, मान लेते हैं अगर ए है ये बी है तो ए मल्टीप्लाई बी अंडर रूट। ठीक है, ये मीन्स निकालने का जो है एक प्रकार से फार्मूला हो जाता है। तो इस पर आप रख देंगे तो 18 और मल्टीप्लाई जो है 50 कर लेते हैं अंडर रूट में, तो अगर हम करते हैं तो 18 25 जो है 90 हो जाएगा, यानी कि 900 हो गया। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो बी यहाँ पे जो है इसका राइट हो रहा है। एक और प्रश्न हमारा मैथ का था कि यदि तीनों जो है मेट्रो ट्रेन क्रम से 14, 18 और 21 मिनट के अंतराल पर छूटती हैं तो वे अगली बार एक साथ कितने समय बाद छूटेंगी? इस प्रकार का प्रश्न बहुत ईजी होता है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैथ क्लासेस भी आप लोग के क्या है तो थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे, तो कमेंट आप जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्जाम भी बाकी है और एनटीपीसी एग्जाम भी क्या है अगले महीने में कुछ होने वाले हैं, तो करा दिया जाएगा, जिससे आपको थोड़ा सा जो है नॉलेज मिल जाएगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे बस आप एलसीएम निकाल लेंगे तो इजीली क्या है इसका आंसर निकल जाएगा। और जब इनका आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम।
तो आपको जो है क्या मिलेगा, तो हम राइट लिखते हैं तो ये 100 जो है 26 जो है यहाँ पे मिल जाएगा मिनट, और इस प्रकार से बी जो है यहाँ पे राइट होगा। तो ये स्टूडेंट कुछ हमारे थे जो कि 9 मई के सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, उनको कराया गया जो हमें मिला। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ में अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। साथ में आपको सब्सक्राइब करने की बात नहीं कही है कहीं बीच में, तो शेयर आप कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब पर नहीं किए तो बिल्कुल आप चेक करके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो आपके ढूंढेंगे मिलेगा नहीं। जिससे सर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री, कोई पैसा तो लगेगा नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।